दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पदोन्नति और सीधी भर्ती में अतिरिक्त विषय में स्नातक योग्यताधारी नहीं होंगे पात्र, यानी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में यदि आपने स्नातक की योग्यता हासिल की है तो डीपीसी और सीधी भर्ती दोनों में ही अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र के अंदर क्या कहा गया है और कौन कौन सी योग्यताएं डीपीसी के लिए रखी गई हैं, इन सभी के बारे में हम वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नए वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी वाले बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 28 जुलाई 2022 को ये एक लेटर जारी किया गया है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय समस्त के नाम। यहाँ पर इसका विषय आप देख सकते हैं, अध्यापक प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद पर पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अनुसूची सेकंड अधीनस्थ सेवा पद के समूह के अध्यापक विंग के कॉलम 7 के प्रावधानानुसार अध्यापक प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद हेतु स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव व विभिन्न विषय यथा क्रम संख्या 1, 2, 3 और 5 हिंदी, अंग्रेजी, गणित तृतीय भाषा के पद पर पदोन्नति के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में संबंधित विषय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता निर्धारित है। तो यहाँ पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अनुसार डीपीसी के लिए 3 योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, जिस विषय के अंदर डीपीसी होना है उसके अंदर वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक होना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पर शिक्षा में डिग्री यानी बीएड की डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। आगे देखिए, क्रम संख्या 4 विज्ञान विषय पद के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम 2 विषयों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा। तो यहाँ पर विज्ञान विषय में डीपीसी के लिए जो विषय दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, इनमें से किसी भी 2 विषय के अंदर वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा बीएड भी होना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 6 सामाजिक विज्ञान के पद के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इनमें से किन्हीं भी 2 विषयों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त यूजी की डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा बीएड यहाँ पर अनिवार्य की गई है। साथ ही स्तंभ 6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव वर्णित है, जिसमें स्पष्टतः स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय में एक ही वर्ष में अध्ययन करने वाले अथवा ऐच्छिक या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक अवधि के सभी वर्षों में सुसंगत विषय का अध्ययन कराने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में कोई विशिष्टीकृत प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर 5 वर्ष का अनुभव और विज्ञान के लिए जो विषय दिए गए हैं इनमें कम से कम 2 विषय के अंदर स्नातक डिग्री और बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के लिए 5 वर्ष का अनुभव और जो विषय यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कम 2 विषयों के अंदर स्नातक डिग्री और साथ में बीएड होना आवश्यक है। फिर देखिए दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 5509/2020 बजरंगलाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14/1/2022 के क्रम में माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में कार्रवाई विवरण क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है। जयपुर दिनांक 24 मार्च 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं खंडपीठ द्वारा लगातार 2 निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयधारियों को योग्य नहीं माना है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 26/351/2013 स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार में भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना है। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक
भर्ती लेवल 2 विषयवार 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उक्तानुसार ही कार्रवाई किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए जो अतिरिक्त विषय के अंदर स्नातक की हुई है, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में स्नातक किया है, उनको अपात्र माना गया है। अतः अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद पर पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक बैठक कार्रवाई विवरण दिनांक 24 मार्च 2022, यहां पर 24 मार्च 2022 को जो बैठक आयोजित की गई थी उसके अंदर जो निर्णय लिया गया था उसके बारे में बताया गया है और ये साथ में संलग्न की गई है। बैठक की जो कार्रवाई है वो इस लेटर के साथ में संलग्न की गई है, जिसकी हमें बाद में बात करेंगे। तत्कालीन निदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल याचिका संख्या 5509/2020 बजरंगलाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14/1/22 के क्रम में प्रस्तुत शपथ पत्र के परिप्रेक्ष्य में किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जावे। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने एडिशनल विषय के रूप में, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में स्नातक की योग्यता हासिल की है उनको सीधी भर्ती और डीपीसी दोनों के अंदर अपात्र माना गया है। दोस्तों अब यदि हम बात करें 24 मार्च 2022 की बैठक कार्यवाही विवरण की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 5509/2020 बजरंगलाल कुमावत बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 14/1/2022 तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ पद पर पदोन्नति से संबंधित है। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा यह मांग की गई है कि वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के समय जिन अध्यापकों के स्नातक के 3 वर्ष में संबंधित विषय का अध्ययन किया है केवल उनको ही वरिष्ठ अध्यापक पर पदोन्नति का पात्र माना जावे। तो यहाँ पर बजरंगलाल कुमावत के द्वारा जो रिट दायर की गई है उसमें यह मांग की गई है कि जो अभ्यर्थी 3 साल तक सब्जेक्ट का अध्ययन करता है, स्नातक के 3 वर्षों में विषय का अध्ययन करता है, उसी विषय के अंदर उसको पदोन्नति दी जाए एवं जिनके द्वारा किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय में 1 वर्ष में स्नातक की योग्यता प्राप्त की गई है उनको पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जावे। तो इसके संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसमें यही कहा गया है, ये निर्णय यहाँ पर दिया गया है कि जो कैंडिडेट 1 वर्ष के अंदर स्नातक की योग्यता एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में हासिल करते हैं जिस विषय में, उस विषय के अंदर उनको अपात्र घोषित किया गया है, अपात्र माना गया है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दिनांक 17/12/2021 के पत्र द्वारा अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर आगामी सीधी भर्ती 2021-22 संबंधित विषय में अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उक्त भर्ती में शामिल नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में करवाई गई राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 संशोधित एवं 2018 में अध्यापक लेवल 2 विषयवार के पदों पर सीधी भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम से पूर्व की स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण है तथा उसके पश्चात यह अभ्यर्थी किसी अन्य अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में लेवल द्वितीय के पदों पर भर्ती के लिए पात्र माना गया था एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अतिरिक्त विषय में 1 वर्षीय स्नातक योग्यताधारी को पात्र माना गया था। तो यहाँ पर विरोधाभास था। इस विरोधाभास को क्लियर करने के लिए ये लेटर जारी किया गया है, बैठक आयोजित की गई थी। आगे देखिए, इस प्रकार अतिरिक्त विषय से 1 वर्ष में स्नातक योग्यताधारी की पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के संबंध में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पर ये जो विरोधाभास है जिसमें सीधी भर्ती के अंदर पात्र माना गया है और डीपीसी के अंदर पात्र नहीं माना गया है, इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आगे आप स्पष्ट देख सकते हैं, बैठक में विधि शाखा की पत्रावली संख्या यहाँ पर दिया गया है। पर लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं खंडपीठ द्वारा लगातार 2 निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयधारियों को योग्य नहीं माना है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी SLP संख्या 26/351/2013 स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार ने भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना है। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 2 विषयवार 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उक्तानुसार ही कार्रवाई किए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक की योग्यता हासिल की है, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में स्नातक की योग्यता हासिल की है, उनको सीधी भर्ती और डीपीसी दोनों के लिए ये लेटर जारी करते हुए अपात्र घोषित किया गया है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, इस आदेश की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।